बच्चों, आज हम सृष्टि के आरंभ काल की एक सुंदर सी प्रेरक कहानी सुनेंगे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक खूंखार डाकू प्रेरणा मिलने पर महर्षि और महाकवि बने। उसके उपरांत एक अत्यंत सुंदर काव्य की रचना उनके द्वारा संपन्न हुई। बच्चों, भगवान परमपिता ब्रह्मा, जो कि सृष्टि के रचनाकार हैं, उन्हीं के मानस पुत्र प्रचेता, जिनके घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर जब बहुत छोटे ही थे, तभी जंगलों में रहने वाली एक भीलनी ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया। अतः रत्नाकर का पालन पोषण भीलों के बीच हुआ और वे एक डाकू बन गए। रत्नाकर के भील परिवार में उनका पूरा परिवार रहता था। रत्नाकर अपने परिवार के भोजन आदि के लिए जंगलों में लूट मार करता था। जंगल के रास्ते से जो भी धनी व्यक्ति निकलता, रत्नाकर उन्हें लूट लेता था और कभी कभी तो अपना आतंक बनाए रखने के लिए उनकी हत्या भी कर देता था। रत्नाकर का भय इतना फैल चुका था कि कोई भी राहगीर अकेले जंगल से नहीं निकलना चाहता था और रात्रि के समय तो कोई भी जंगल से यात्रा नहीं करता था। ऐसे ही बहुत समय बीत गया था। एक बार जंगल में देव ऋषि नारद विचरण करते हुए पहुंच गए। तभी रत्नाकर की दृष्टि उन पर पड़ी और रत्नाकर ने नारद जी को अपना बंदी बना लिया और कहा, जो भी धन तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। नारद मुनि उस समय रत्नाकर से कहते हैं, हे मानव, तुम यह पाप कर्म क्यों करते हो? तुम मेहनत करके धन क्यों नहीं कमाते? तब रत्नाकर नारद मुनि को भयभीत करने लगता है, परंतु नारद मुनि तो वहाँ आए ही उसे सही मार्ग बताने थे। अतः नारद मुनि रत्नाकर से कहते हैं कि तुम ये लूट मार किसके लिए करते हो? उस समय रत्नाकर नारद जी का साहस देखकर बहुत प्रभावित होता है और उनसे कहता है कि मैं यह सब मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे सभी हैं। उन्हीं के जीवन यापन के लिए मैं यह लूट मार करता हूँ। तब नारद मुनि रत्नाकर से पूछते हैं कि क्या तुम यह जानते हो कि तुम्हारे यह कर्म दंडनीय हैं? तब रत्नाकर कहता है कि हाँ, मुझे यह ज्ञात है। उस समय नारद जी रत्नाकर से पूछते हैं कि बताओ मानव, तुम जिन लोगों के लिए यह लूट मार कर रहे हो, क्या वे इस पाप में तुम्हारे भागीदार बनेंगे? क्या जब तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दिया जा रहा होगा तो वे भी तुम्हारे ये दंड भोगने के लिए तैयार होंगे? उस समय रत्नाकर अत्यधिक गर्व से जोश भरे वाक्य कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा परिवार सदैव मेरा साथ देगा, मुझे पता है। तब नारद मुनि रत्नाकर से कहते हैं कि ठीक है मनुष्य, तुम एक बार अपने घर जाओ और अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे। यदि वे तुम्हारा पाप में साथ देंगे तो मैं स्वयं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।